हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसकी आज हम 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। जिसकी हम जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने पिछले दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उसके क्या क्या फॉर्मूलेज आते हैं हमारे। जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, किस एंगल से हम देखते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। उसके बाद आपको एक रूल भी बताया था जिसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते थे, कॉस थीटा भी हम इजीली फाइंड कर सकते थे, कोसेक थीटा भी इजीली फाइंड कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.2 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि पाइथागोरस। 8.2 में हमने देखा कि हर एक एंगल का क्या क्या वैल्यूज होती है। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में क्या होता है, 60 डिग्री में कितना होता है। तो ये सब वैल्यूज हमने कहाँ तक सीखी थी, 8.2 तक सीखी थी। जैसे और मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था जिससे आप क्या कर सकते थे, टिग्नोमेट्रिक टेबल को ये जो आपकी टिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही है इसको आप इजीली बना सकते थे या इसको आप इजीली लिख सकते थे। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको इजी में देखने के लिए या बनाने के लिए इसे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसका 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैंने सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, फिर इसके सॉल्यूशंस करा रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपेयरिंग एंगल्स। अब देखो हमारे क्या है कि हम क्या करेंगे, दो एंगल्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपको मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब चीज़ें बताई थी कि क्या होती थी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये था। अब मेरा जैसे साइन थीटा, साइन थीटा हमारे क्या होता था, देखो पी अपॉन एच। साइन थीटा हम यहाँ लिखते थे ना, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच। पी मतलब आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ कॉस आ जाता था, यहाँ हमारा टेन आ जाता था, और इसी का रिवर्स आ जाता था, कोसेक आ जाता था, और यहाँ सेक आ जाता था, और यहाँ आ जाता था कॉट। ठीक है, ये हमारा क्या था, इसमें हमारे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा किस तरीके से होता है, और टेन थीटा किस तरीके से होता है। और इसी तरीके से हमने देख लिया था, अगर हमारा इसमें से परपेंडिकुलर अगर ना दिया हो या हाइपोटेन्यूस आपको ना दिया हो या बेस ना दिया हो, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, जो होता था हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको आगे जाके आपके पेपर्स में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आपका ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर को ये चीज़ अगर आप ना देखें तो ये जो आपके बोल्ड फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा या ए लिख लो तो हमारा क्या होता है, कॉस ए होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए इजक्वल टू क्या होता है आपका, साइन ए। टेन 90 माइनस ए क्या होता है आपका, कॉट ए। ठीक है, कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, टेन ए। सेक 90 माइनस ए आपका क्या होगा, कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, सेक ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 90 माइनस थीटा, देखो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगर हमारा कोई एंगल ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है। और 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो हमारे ये क्या है, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमारी क्या चल रही है, बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, जो अब सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, अगर जो भी वैल्यू हमारी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट के एंड तक ये हमारी जो लाइन है यानी 180 डिग्री की होती है, तो हमारी कोई भी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगी
तो हमारा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से लेकर 270 तक जो भी वैल्यू होगी थीटा की, वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और वैसे हमारे 270 से लेकर 360 तक जो भी वैल्यू होगी वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो एक हमारे जो पूरा सर्कल खत्म हो जाता है चक्कर का, इसको हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आ जाएगा 0 से लेकर 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका 90 से लेकर 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका 180 से लेकर 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 270 से लेकर 360 डिग्री। इसके बीच में हमारे क्या होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए। अब आप एंगल्स तो समझ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपका साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। वैसे कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन ए। टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट ए। वैसे कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन ए। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक ए। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, सब आपके एंगल्स हैं। ठीक है, अगर 90 में से हम कोई थीटा माइनस कर दे तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी आपके क्या हो पता है पेपर में आ सकते हैं। देखो जैसे 1065 माइनस 25। ठीक है, 1065 अपॉन कॉट 25। अब देखो ये बहुत अटपटा सा लग रहा है हमें, बट हम 1065 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1090 माइनस 25 लिख सकते हैं अपॉन कॉट 25। ठीक है, तो 1090 माइनस 25 को हम क्या 1090 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा ही था, अपॉन ये भी क्या हो जाएगा कॉट 25 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना था, ये हमें फॉर्मूले याद करने थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कोई इसका यूज देख लिया। जैसे इसका एग्जांपल दूसरा दे रखा है, देखो साइन 3a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। अब जो 3a है आपका एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हम किसे कहेंगे, जो भी हमारी वैल्यू 90 डिग्री से हमारी कोई भी हमारा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ साइन 3a। अब देखो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर को भी क्या लिख दिया है, साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉस कॉस के टर्म में हमने बदल दिया। तो यहाँ से कॉस क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 90 माइनस 3a इक्वल टू 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 26। तो यहाँ से हमने क्या किया 3a को इधर भेज दिया। देखो 3a प्लस a इज इक्वल टू कितना हो गया 90 प्लस 26 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 26 डिग्री। तो यहाँ से हमारे a की देखो 4a बराबर कितना आ जाएगा आपका 116 डिग्री। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 29 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से किया है। अब देखो अब इसने क्या किया कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉट 85 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 कॉट इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री। सेम वैसे हम किसको क्या लिख सकते हैं कॉट है, और दूसरा हमारे क्या है कॉस हमारे क्या है 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर को देखो यहाँ पर को लिखा है हमने कॉस 90। अब देखो इसको हम कॉट को क्या लिखते हैं टेन थीटा लिखते हैं। ठीक है, 10 5 हो गया, और यहाँ पर को क्या हो गया आपका साइन 15। ठीक है, या तो आपके बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं आपके,
वो उसी से आपके क्या हो जा रहे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन क्या पता आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी करके। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले याद रखना है। जैसे साइन का क्या हो गया आपका कॉस हो गया, कॉस का क्या हो गया आपका साइन हो गया, उल्टा ही तो हो रहा है। देखो टेन का कॉट हो रहा है तो कॉट का क्या हो जा रहा है टेन, और सेक का क्या हो रहा है कोसेक हो रहा है तो कोसेक का क्या हो जा रहा है आपका सेक थीटा हो जा रहा है। सिर्फ इतना ही हमारा क्या है इसमें डिफरेंस है। तो आप इन सब फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और इसकी एग्जांपल हमने कर ली है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका देख सकते हैं आप, साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब देखो साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 90 माइनस 18, 19 माइनस 18 ही 19 माइनस 72 लिख सकता हूँ। अपन ये क्या हो जाएगा कॉस 72 हो जाएगा। अब इसको साइन 90 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 72 अपॉन कॉस 72। तो कितना हो गया, दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका पहले का सॉल्यूशन हो गया। देखो इसका आप प्रॉपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये आपका क्या है प्रॉपर सॉल्यूशन। देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आप आंसर्स ही इसका क्या देखेंगे, जो डिवाइड वाले होंगे इसमें इसका आंसर्स क्या होते हैं, ज़्यादातर में 1 ही होते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है आपका 10 26। 10 26 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये क्या है कॉट 64। अब देखो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप 10 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा था, तो ये क्या लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो दोनों कट गए आपके, तो आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया है 1 आ गया है। अब देखो अब अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कॉस 48 माइनस साइन 42। अब देखो कॉस 48 को मतलब साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया साइन, नहीं इसको साइन 42, ये साइन नहीं होगा, ये आपका कॉस ही होगा, क्योंकि अभी तो हमारी कॉस की बात चल रही है ना, तो ये हमारा क्या होगा कॉस होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 90 माइनस 42 होगा ना। अब देखो अब बदलेगा, ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, साइन 42 से कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है, यहाँ पर को आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आपका कॉसेक 31। कॉसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप कॉसेक 31 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस आपका क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना था आपका सेक थीटा ही था, सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री। तो इन दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। देखा आपने, देखो जो भी हमारे डिवाइड वाले क्वेश्चन थे उसमें हमारे आंसर्स क्या आए 1 और 1 आए, जो भी हमारे सब्ट्रैक्शन वाले आंसर क्या आए इसमें 0 और 0 आए। तो आपके ये जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है, आपके किस टाइप के क्वेश्चंस में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। आपके जो भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपके क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछे जाएंगे। अब देखो ये आपका, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 1048 इंटू 1023 1042 1067 इजक्वल टू आपका कितना होना चाहिए 1। अब हम देखो 1048 को हम क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं। 1023 को कितना लिख सकते हैं 1090 माइनस 67 लिख सकते हैं। 1042 को 42 लिखेंगे, 1067 को 67 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1090 माइनस 42 कितना हो गया आपका कॉट 42 हो गया, ये कॉट 67, ये कितना हो गया 1042 1067। अब देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू 67 को 1/10 67।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ आपको क्या कर रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, इसको यहाँ पर वो 1067 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये हमारे क्या होगा, 1 के क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से मैं 10 को कॉट को 10 लिख रहा हूँ और 10 को किस तरीके से मैं कॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कॉसेक 38। और कॉसेक 38 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 52। ठीक है, 90, और यहाँ पर को क्या हो सका, कॉस का 52 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर को साइन 38 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन 52। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद हमें पता है कॉस 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा हमारे लिए, साइन 52 हो गया। और कॉस 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, साइन 38। वैसे यहाँ पर हमारा साइन 38 साइन 52 है। अब दोनों हमारे कट जाएंगे, तो हमारे क्या बच जाएगा, हमारे पास खाली 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम हमारा ये क्वेश्चन है, देखो 10 2a इजकल टू हमारा क्या है, हमारे देखो ये क्वेश्चन को मैं आपको एक अच्छा सा तरीका सिखाता हूँ कैसे करना होता है। ठीक है, 10 2a इजकल टू का आपका क्या है, कॉट a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, अब देखो, अब इसने 2a एक्यूट एंगल दे दिया है, तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, देखो 10 90 माइनस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 2a को नहीं लिखेंगे हम, इसे कॉट को लिखेंगे। ठीक है, कॉट 2a, क्योंकि 10 2a बाद तभी तो बनेगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, कॉट ए। तो यहाँ से कॉट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 90 माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a बराबर जो 3a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 108। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108/3, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 36 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको कराया गया है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो 10 है इसको हमें किस पर बदल देना है, कॉट में, ताकि हमारे यहाँ से कॉट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन दे दिया हमें, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो बहुत सिंपल है, 10a इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको, कॉट b। ठीक है, 10a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉट b। ठीक है, कॉट से कॉट कट गया आपका, तो 90 माइनस a बराबर कितना हो गया आपका, b। तो 90 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, a प्लस b। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, a प्लस बी इक्वल टू क्या करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना था। ठीक है, ये है आपका a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन अच्छे से। अब देखो सेम ऐसी क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ से, इफ sec a इक्वल टू sec 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए की वैल्यू। अब आप क्या लिख सकते हो, देखो इसे, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक से कॉसेक गया, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया 5a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 110 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 22 डिग्री। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, 3 क्वेश्चन लगातार कर दिया हमने, तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो किस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इसे सॉल्व कर रखा है आपके लिए बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से। ठीक है, ताकि आप लोग को बोर्ड में करने में आसानी रहे। आज छठा क्वेश्चन क्या है, देखो
are interior angle of triangle ABC, then shown that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। ठीक है, अब जैसे हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे हमारे एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अब मैं पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एंगल बी प्लस सी। अब देखो 180 अपॉन 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल ए अपॉन 2। अब मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस ए हमारा कितना होता है कॉस ए बाई 2। तो हमारा प्रूफ हो गया साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी है प्रूफ हो चुकी है। अब देखो सातवां क्वेश्चन है इसका। सातवां क्वेश्चन क्या है एक्स प्लस साइन 67 प्लस कॉस 15 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 0 to 15 45। जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया, देखो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 23 डिग्री, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, देखो कॉस 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस 23 हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 15 डिग्री। तो ये हमारे क्या हो गया इसके सॉल्यूशन हो चुके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ये इतने ही सॉल्यूशन थे, इतने ही क्वेश्चन थे। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर को ख़त्म हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही चीज़ आपके अगर पूछी जाएगी तो यही चीज़ पूछी जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका अच्छा क्वेश्चन है, अब तो आपको समझ में आ चुके होंगे। ये वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा भी जाता है पेपर में 2 नंबर में। और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जो ये वाला पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या चीज़ पूछा जा सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादातर में क्या आ रही है, या तो 0 ही आ रही है या इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कोई एक्सरसाइज ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है 8.3। और जो इसके अगर आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आपको इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो 8.1 और 8.2 देखना पड़ेगा, जो कि आप इसकी ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा आप। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।